वेलकम टू हेलो किड्स एवरीवन। प्यारे बच्चों, सर्दियों का मौसम आ चुका है। हर तरफ ठंडी हवाएं चल रही हैं। लोग गर्म कपड़े पहनकर सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर किसी के पास ये सहूलत नहीं होती। आज हम आपको एक खूबसूरत कहानी सुनाएंगे जिसका नाम है गर्म कपड़ों का तोहफा। ये कहानी एक नन्हे से लड़के कासिम की है जिसने हमें एक खास सबक सिखाया है। कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल हेलो किड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी नई कहानियाँ फौरन मिल सकें। चलिए बच्चों, अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सर्दियों का मौसम आया। शहर में ठंडी हवाएं चलने लगी। हर कोई अपने घरों में हीटर जलाकर बैठा था। गर्म कपड़े, चादरें, स्वेटर और जैकेटें हर तरफ नजर आ रही थी। इन्हीं दिनों में एक 10 साल लड़का कासिम अपने वालिदैन के साथ शहर के एक खूबसूरत इलाके में रहता था। कासिम बहुत शरारती मगर दिल का बहुत नरम लड़का था। इसे अपनी चीजों से बहुत मोहब्बत थी, खासकर अपने कपड़ों से। इसके पास हर किस्म के, हर रंग के स्वेटर, जैकेट और टोपियां थी। जब भी सर्दी आती वो अपने नए कपड़ों में खुश होकर स्कूल जाता और दोस्तों को अपने नए नए जूते और जैकेट्स दिखाता। एक दिन कासिम अपनी माँ के साथ बाजार गया। वहाँ इसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जो उसी की एज का था, फटे हुए कपड़ों में बैठा कांप रहा था। इसके पाँव नंगे थे और इसका चेहरा सर्दी से लाल हो रहा था। कासिम ने इसे गौर से देखा और हैरानी से अपनी माँ से पूछा, अम्मी, ये बच्चा क्यों इतने पुराने कपड़े पहने हुए है? इसे सर्दी नहीं लग रही? इसकी माँ ने कहा, बेटा, सबके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो नए कपड़े ले सकें। ये बच्चा शायद जरूरतमंद है। कासिम को इसके लिए बहुत अफसोस हुआ और वो सोच में पड़ गया और घर आकर अपनी अलमारी खोलकर बैठ गया। घर में दादी अम्मा ने कासिम को परेशान देखा तो पूछा, क्या बात है बेटा, क्यों अफसुर्दा हो? कासिम ने कहा, दादी, मेरे पास इतने सारे गर्म कपड़े हैं मगर वो बच्चा बाजार में सर्दी से कांप रहा था और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दादी मुस्कुराकर बोली, बेटा, अल्लाह ने हमें इतना दिया है ताकि हम दूसरों के साथ बांटें। जो चीजें हमें जरूरत से ज्यादा मिले, इन्हें बांटना ही असल खुशी है। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी नेकी है। दादी की बातें सुनकर कासिम ने अपनी माँ की मदद से अपनी अलमारी में रखे हुए कपड़े निकाले। जैकेट, स्वेटर, टोपियां और दस्ताने जो वो अब नहीं पहनता था, सब एक थैले में रख दिए। इसने कहा, अम्मी, ये कपड़े मैं उन बच्चों को देना चाहता हूँ जिनके पास कुछ नहीं है। अगले दिन कासिम अपनी माँ और दादी के साथ एक करीबी फलाही इदारे में गया। वहाँ बहुत से बच्चे मौजूद थे जो सर्दी से कांप रहे थे। कासिम ने अपने कपड़े निकालकर बच्चों में बांटना शुरू किए। बच्चों के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। किसी ने जैकेट पहनी तो किसी ने टोपी। कासिम को पहली बार दिल में एक अलग सी खुशी महसूस हुई। कासिम ने एक छोटे बच्चे को जैकेट देते हुए पूछा, क्या तुम्हें अब सर्दी नहीं लग रही? बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, अब नहीं लगेगी, आपका शुक्रिया। घर वापस आकर कासिम ने दादी से कहा, दादी, आज पहली बार मैंने सीखा है कि दूसरों की मदद करके दिल को कितनी खुशी और सुकून मिलता है। वो बच्चे इतने खुश थे कि जैसे इनको कोई खजाना मिल गया हो। दादी ने कासिम को गले लगाया और कहा, बेटा, यही असल खुशी है। बांटने से चीजें कम नहीं होती बल्कि दिल बड़ा होता है। इस दिन के बाद से कासिम ने अपनी आदत बना ली। वो हर साल अपने कपड़े, खिलौने जरूरतमंद बच्चों को देगा। इसकी देखा देखी इसके दोस्तों ने भी यही काम करना शुरू कर दिया। पूरे इलाके में ये बात फैल गई। कासिम की नेकी ने सबको मुतासिर कर दिया। बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि खुशी देने से बढ़ती है। जो चीज़ें हमारे पास ज़्यादा हों, इन्हें दूसरों में बांटने से अल्लाह खुश होता है और हमारे दिल को सुकून मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब मिलकर दूसरों की मदद करें और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। अल्लाह हाफिज़।